बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, हर तरफ बल्ला ही बल्ला, हर तरफ बल्ले की जो है वो गूंज, हर जगह पे बल्ले की डिस्कशन, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे सियासी जमातें हों, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हर कोई बल्ला लेने के मूड में है। और बल्ले को लेने के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील फाइल कर दी कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है, उसके ऊपर जो है स्टे आर्डर दिया जाए या उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जनाब, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनकी जो दरख्वास्त थी उस पर एतराज़ात लगाकर उसको वापस कर दिया, लेकिन आनन फानन एतराज़ात दूर हो गए चूँकि मामला था बल्ले का और मामला था PTI का, और PTI को रिलीफ मिल जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये नामुमकिन बात है, ये हो नहीं सकता। इसीलिए चंद ही लम्हों में वो एतराज़ात भी दूर हुए, फ्रेश जो दरख्वास्त है वो भी दायर की गई, डायरी नंबर भी लग गया और समात के लिए मुकर्रर भी हो गई। अब फैसला क्या आना है मैं आपको बता देता हूँ। 99.9% फैसला यही आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जो है बगैर बल्ले के निशान के लड़ना पड़ेगा। काजी साहब का ये फैसला होगा। काजी साहब बल्ला लेने का उनका भी बड़ा मूड है और बल्ला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेंगे, ये वाजे और बिल्कुल क्लियर कट और रिटर्न ऑन दी वॉल ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम इसको जस्टिस नहीं कह सकते, हम इसको कोई ऐसा इंसाफ का निज़ाम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ताकतवरों के आगे, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, ताकतवरों की मर्जी के मुताबिक फैसला देने वाला एक इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाए, ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। जनाबे वाला, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जितना प्रेशर है, जितना जो है उनके ऊपर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, जितना उनको जिच किया जा रहा है, उसकी आज वाज़ेह मिसाल एक और सामने आ गई कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफ़े के बाद मोस्ट सीनियर जज, जो कि सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स के करीब पहुंच चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर, मुझे जो लग रहा है, मेरी जो अपनी फीलिंग है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस औरंगज़ेब गुल हसन औरंगज़ेब साहब, ये वो जजेज़ हैं जो मुस्तकबिल करीब में इस्तीफ़े दे सकते हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने आज ही जो है वो साइफर केस के हवाले से फैसला कलअदम करार दिया है। साइफर केस को उन्होंने कलअदम करार दिया, उसकी कार्रवाई को। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब गालिबन जो मिसिंग पर्सनस वाला केस है वो सुन रहे हैं, और एक बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने भी जो है ये कॉल रिकॉर्ड करने वाला ये मामला जो टेकअप किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। कोई जज इसके ऊपर बात करे, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई जज बात करे, ये चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन के साथ खड़ा होना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे तो आप जज नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अंदर अगर आप आवाम के हकूक़ की बात करेंगे तो आप जज नहीं हो सकते। आपको जज तभी माना जाएगा जब आप ताकतवरों के आगे उनकी जो है वो चापलूसी करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनके कहे हुए अहकामात को मानेंगे, तो तब आप जज पाकिस्तान के तसव्वुर होंगे। जनाबे वाला, ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है कि कोई भी केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाता है उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया होता है पाकिस्तानी वकला के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जिस तरह उसको जो उनको एक किस्म तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लतीफ़ खोसा साहब की मिसाल आपके सामने है कि आपने सरदार का निशान क्यों लगा लिया, सरदार का नाम क्यों लगा लिया जी, सरदार क्यों लिख लिया जी, यहाँ कोई सरदार नहीं है, ये वो। हालांकि काजी फायज़ ईसा साहब खुद बलूचिस्तान से हैं और गालिबन वो काजी अगर हटा दें तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा।